Hello everyone, this is Rakesh Gupta and today we are going to start Polynomial Chapter 2 Class 10th. See, Polynomial we studied in last class also. 9th में भी हमने Polynomial पढ़ा है बट वो Polynomial और इस Polynomial में बहुत डिफरेंस है. ठीक है, तो Polynomial जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वो सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे. सी, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी पहले था बट क्यूबिक पॉलिनोमियल अब सिलेबस में नहीं है. सो व्हाट वी विल स्टडी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इज like ax square plus bx plus c equal to 0. ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब आपको पता है कि इसकी डिग्री क्या है. इसकी डिग्री 2 है. इसकी डिग्री 2 है, तो जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस होते हैं. तो यहां पर इसके दो जीरोस होंगे. दो जीरोस होंगे. एक जीरोस का मतलब क्या होता है. जीरोस का मतलब और रूट्स, जीरोस और रूट्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स. वैल्यूज ऑफ एक्स, जो एक्स का दो वैल्यू होता है. जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं ना, तो उसके दो वैल्यूज आते हैं. उसी तरीके से इसके भी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके भी एक्स के दो वैल्यूज होंगे. एक को अल्फा कहेंगे और एक को बीटा कहेंगे. अब आओ, इसके बाद क्या है कि जब हम अल्फा और बीटा निकाल लेंगे तो इनके रिलेशनशिप होते हैं, इनके जीरोस की रिलेशनशिप होते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and their coefficients. जैसे आपको पता है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है. तो इसके दो रिलेशनशिप होते हैं. पहला, एक को कहते हैं सम ऑफ जीरोस और एक को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, जैसे एक बार देख लो. एक को कहते हैं सम ऑफ जीरोस and second is known as product of zeros. So sum of zeros का मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा. सो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए. माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट इज सी बाई ए. तो माइनस बी बाई ए का मतलब ये हुआ कि माइनस, और बी क्या है, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए. क्या है, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, दिस वन. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए. अब सी बाई ए का मतलब क्या हुआ ये भी आप देख लो. ये अल्फा प्लस बीटा जो है, दिस वन इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए. दिस इज कांस्टेंट टर्म over coefficient of x square. a is the coefficient of x square है. तो ये इनका रिलेशनशिप हो गया. क्या हुआ देखो, सी, दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स. अब दूसरी बात कि अच्छा, पहले इसका क्वेश्चन करने से पहले आप एक और चीज जान लो कि हाउ टू
form quadratic polynomial if alpha and beta are its zeros। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है वो आप जान लो। फॉर्मूला जो है वो है कि बिग ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो एंड where k is constant, क्लियर है, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज, इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोज, एंड अल्फा इंटू बीटा इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलिए कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो क्या कह रहा है, पहले वाले में ये जो आप देख रहे हो ये 4s स्क्वायर है, दिस इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर कहीं पे पेज पड़ा हुआ होगा, हाँ देखो यहां पर है कि फाइंड जीरोज and verify their relationship, है ना। मैं 3 क्वेश्चन ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा टी स्क्वायर माइनस 3, और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 4u स्क्वायर माइनस 8 या प्लस 8u, और चौथा एक और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। सो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। इसमें से 2s कॉमन ले लेते हैं तो 2s माइनस 1 माइनस इसमें से 1 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अगर कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा 2s माइनस 1, ठीक ना। तो ये 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां पर देखो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और इधर हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो s इक्वल्स टू 1/2, यहां भी s इक्वल्स टू 1/2। तो अल्फा का वैल्यू 1/2 आ गया और बीटा का वैल्यू भी 1/2 आ गया। अब देखो क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ दियर रिलेशनशिप क्या होता है, सबसे पहला वेरिफिकेशन ऑफ दियर रिलेशनशिप में होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, माइनस बी का वैल्यू बताओ कितना है, -4, और ए का वैल्यू कितना है 4। बिकॉज आप देखो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, इसके ऊपर लिखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 4 हो गया ना, है ना, b का वैल्यू -4 हो गया, c का वैल्यू 1 हो गया। तो 1/2 प्लस 1/2 भी 1 और ये भी 1 हो गया। तो LHS हमारा RHS के बराबर हो गया, मतलब पहला का रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा c बाई ए के बराबर है। तो अल्फा का वैल्यू 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू भी 1/2, सी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू 4 है। सो 1/4 इक्वल्स टू 1/4 LHS इक्वल्स टू RHS। सो इनके रिलेशन इज वेरीफाइड, है ना। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमने दूसरा क्वेश्चन लिया था वो दूसरा क्वेश्चन चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है ना। दूसरा क्वेश्चन हमें बता रहा है
पहले एक लाइन खींच लो। दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इज, क्या है दूसरा क्वेश्चन? देखो, टी स्क्वायर माइनस थ्री। अब देखो बेटा, टी स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट टी स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री। अच्छा, मैं ऐसे लिख सकता हूं, टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस रूट थ्री का स्क्वायर भी थ्री होता है और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर भी थ्री हो जाता है, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो टी का वैल्यू दो आ गया, प्लस रूट थ्री कॉमा माइनस रूट थ्री। तो देयरफॉर हमारा दो वैल्यू अल्फा प्लस रूट थ्री के बराबर आ गया और बीटा माइनस रूट थ्री के बराबर आ गया। अब इनको वेरीफाई करते हैं। तो वेरिफिकेशन अगर हम करते हैं तो देखो कैसे करेंगे। वेरिफिकेशन इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। सो रूट थ्री प्लस माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू, यहां पर देखना टी स्क्वायर माइनस थ्री है, तो बी का वैल्यू तो है ही नहीं, सीधे ए का वैल्यू है, वन टी स्क्वायर है, और समथिंग टी तो है ही नहीं, सीधे सी है, सी का वैल्यू माइनस थ्री है, तो टी का वैल्यू जीरो। जैसे मैं अगर समझाऊं तो थोड़ा सा देखो, ऐसे मैं ये बोल रहा हूं, आप समझना, अच्छे से समझना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, और यहां पर क्या है, टी स्क्वायर, तो वन टी स्क्वायर हो गया, और माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हो गया, तो प्लस कुछ नहीं है तो ये जीरो टी हो गया ना। हुआ या नहीं हुआ? है ना? तो बी का वैल्यू जीरो हो गया, तो बी का वैल्यू जीरो और ए का वैल्यू वन, तो ये हमारा हो गया कि प्लस थ्री माइनस थ्री दैट इंप्लाइज जीरो इक्वल्स टू जीरो, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशनशिप क्या है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री, सी का वैल्यू कितना, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस थ्री, सो वेरीफाइड, रिलेशन इज वेरीफाइड। तीसरा, ये सब बाद में करेंगे, अभी पहले और क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है, कहीं पे ये वाला क्वेश्चन, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू इक्वल्स टू जीरो। तो अगर मैं फोर यू को कॉमन ले लेता हूं तो u प्लस टू इक्वल टू जीरो, है ना? तो अब आप ये समझो कि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब कि इधर फोर यू इक्वल्स टू जीरो होगा, है ना, और u प्लस टू इक्वल टू जीरो होगा। तो जब फोर यू इक्वल्स टू जीरो तो u इक्वल्स टू जीरो, एंड दिस इक्वल टू जीरो, तो u इक्वल्स टू माइनस टू, सो अल्फा इक्वल्स टू जीरो एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस टू। अब इनका वेरिफिकेशन करते हैं। तो जब इनका वेरिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है ना? अच्छा, यहां पर आप देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो यहां पर सी कुछ भी नहीं है तो जीरो के बराबर है, तो अल्फा इज जीरो और बीटा इज माइनस टू, दैट इज माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का वैल्यू जरा सा देख लो, माइनस बी का वैल्यू क्या है? तो माइनस बी का मतलब हो गया माइनस एट, माइनस एट बाई फोर, सो माइनस टू इक्वल्स टू माइनस टू, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। सो अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा इज जीरो एंड बीटा इज माइनस टू, सी का वैल्यू जीरो हमें दिया हुआ है तो नहीं है, तो जीरो है, जीरो इक्वल्स टू जीरो, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड। ठीक है? जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, इस तरीके का क्वेश्चन कि सेवन वाई स्क्वायर माइनस इलेवन अपॉन थ्री वाई माइनस टू बाई थ्री इक्वल टू जीरो, तो इसको ना एलसीएम ले लेना, ट्वेंटी वन वाई स्क्वायर माइनस इलेवन वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, थ्री उधर जाके जीरो हो जाएगा, सो ट्वेंटी वन वाई स्क्वायर माइनस इलेवन वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है? अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना, तब उसके जीरोस को वेरीफाई करना। ठीक है? चलो,
बाकी इसके 2-3 क्वेश्चन जो रेस्ट बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे, जब इसका अच्छे से टाइप करवा लूंगा और उसका जगह रहेगा, तो ऐसे हौच पौच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट का मतलब ये सम है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी दिया हुआ है डायरेक्ट। तो सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फॉर्मूला, सो फॉर्मूला इज कि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √3 हो गया इंटू एक्स प्लस -3/2। सो दिस वन इज के 2x² माइनस 2√3x और -3/2। ठीक है, तो अगर मैं k का वैल्यू 2 ले लूं, नाउ लेट k इक्वल्स टू 2, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2x² माइनस 2√3x-3। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। k का वैल्यू, k कांस्टेंट है ना, तो कुछ भी ले सकते हैं k का वैल्यू। यहां डिनोमिनेटर में 2 था तो कैंसिल करने के लिए हमने ले लिया। अब देखो 1 0 का मतलब होता है उसका फैक्टर, उसका रूट, है ना। अब कह रहा है 1 0 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, फाइंड के। सो पहले तो आप देखो कि पी एक्स का क्या है, x² प्लस 3x प्लस के, है ना। तो 1 0 का मतलब ये P2, तो x का वैल्यू जहां जहां है वहां 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस के। सिंस इट इज जीरो तो ये 0 के बराबर होगा, और दिस इज 4 प्लस 6 प्लस के, सो 0 इक्वल्स टू 10 प्लस के, सो -10 इक्वल्स टू के। तो के का वैल्यू -10 आ गया। अगला क्या कहता है, जरा अच्छे से समझना। अगला कहता है कि इफ a एंड b आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, a एंड b आर द, a ये अल्फा एंड ये बीटा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका और जो नया जीरोज बनेंगे वो ये बनेंगे, ठीक ना, ये दोनों। तो इसका मतलब पहले इनका मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, तभी तो अल्फा और बीटा का वैल्यू आएगा। सो देखो हमें x² माइनस 3x-2 इक्वल टू 0 लिखना है। अब इनका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो -3 करने के लिए हमें ये 2, ये प्लस और माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 2 -2 -1 नहीं, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। सो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया, x -2 -1 कॉमन ले लिया, x -2 इक्वल टू 0। तो x -1 और x -2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 1,2 आ गया। मतलब क्या हुआ, अल्फा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या करना है, अब ये करना है कि इसका जो नए जीरोज होंगे उनको अल्फा डैश और बीटा डैश ले लो। समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं जो नए जीरोज हैं उसको आप अल्फा डैश मान लो, तो अल्फा डैश जो होगा वो 1/2 अल्फा प्लस बीटा होगा, दैट इज 1/2 इंटू अल्फा इज 1, 2 इंटू 1 प्लस बीटा इज 2, सो 2 + 2 4, अल्फा डैश ये हो गया। बीटा डैश का मतलब 1/2 बीटा, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, सो बीटा डैश का मतलब 1/5 हो गया, है ना। अब जो नए सम बन रहे हैं दैट इज अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, सो 1/4 प्लस 1/5,
सो 5 4 जा 20, तो 9/20 हो गया, है ना। और अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की बात करेंगे तो 1/4 इंटू 1/5 दैट इज 1/20 हो गया। अब जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, वो आपको पता है, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर के माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो के एक्स स्क्वायर माइनस सम इज 9/20 एक्स प्लस प्रोडक्ट इज 1/20। सो के 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1/20। अब हम लिख देंगे सिंस के इक्वल टू 20, since k equals to 20, therefore quadratic polynomial is क्या बन गया, तो 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है जी, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, है ना। तो फिर से इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने से पहले आप पहले पार्टीशन बना लो कि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और इसमें फिर अल्फा और डैश और बीटा डैश निकालेंगे, फिर उनका सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे और यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। ठीक है जी, आइए। ओके, सो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 14 को प्राइम फैक्टराइज करके ऐसे दो नंबर में लाना है कि उसका सम या डिफरेंस आ जाए -5। तो -7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, सो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। x इसमें कॉमन ले लिया बेटा, 2x माइनस 7 हो गया, प्लस 1 ले लिया तो 2x माइनस प्लस माइनस ये प्लस है, तो 7 2 जा 14, 14 को प्राइम फैक्टराइज करो 2 7, बस यही आ रहा है और तो कुछ है नहीं। तो -7 प्लस, ये माइनस होना चाहिए। कैसे टाइप करता है ये लड़का भाई, ये माइनस होगा। दिस वन इज माइनस, ये माइनस है, -7 है। सो दिस वन इज माइनस। ओके, तो 2x, ये हमारा 2x माइनस 7 हो गया। सो x प्लस 1 एंड 2x माइनस 7, है ना। तो x का वैल्यू -1 हो गया और x का वैल्यू 7/2 हो गया। तो अल्फा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू 7/2। अब अल्फा, मैंने आपको पहले बताया कि अल्फा डैश जो होगा वो ये होगा, अल्फा डैश मतलब कि 2 अल्फा प्लस 3 बीटा के बराबर होगा। सो 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 7/2, सो -2 प्लस 21/2, सो 2 2 -4 प्लस 21/2 दैट इज 17/2। फिर बीटा डैश जो बनेगा दैट वन इज 2 बीटा प्लस 3 अल्फा, सो 2 इंटू 7/2 प्लस 3 इंटू -1, इससे ये कट गया। तो बीटा डैश जो हमारा बना 7 प्लस -3, तो 7 - 3 इज 4, है ना। अब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू कितना, 17/2 और प्लस 4/1। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का मतलब 4 दूना 8, 25/2 हो गया।
और अल्फा डैश इंटू बीटा डैश का मतलब 17/2 इंटू 4, तो 2 कट गया 34 हो गया। ठीक है, अब बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनेगा वो बनेगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 25/2 इंटू एक्स प्लस 34। सो के 2 हमारा एलसीएम ले लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 68/2। तो लेट के इक्वल्स टू 2, देयरफॉर जो पॉलिनोमियल बनेगा वो 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 68 बनेगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नया वाला बन गया। अच्छा, ये पढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं कि जब अल्फा और बीटा जीरोस बन जाए तो हम क्या करते हैं। व्हेन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, समझना, बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत काम आएगा जो बताने जा रहा हूं मैं। ये कुछ फॉर्मूलाज है जो लर्न कर लेना तो बहुत 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 काम आएगा। ये है कि व्हेन अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial, then, तो क्या है, किसका किसका वैल्यू हमें जानना है। पहला हमें जानना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। दूसरा हमें जानना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्या होगा। तीसरा हमें जानना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। चौथा हमें जानना है अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 क्या होगा। पांचवा हमें जानना है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा। छठा हमें यह जानना है कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा क्या होगा। और सातवां हमें जानना है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा क्या होगा। और भी इसी तरीके से अगर कुछ आता है तो बस आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, देखो जब भी अल्फा बीटा जीरोस रहे तो उसमें से आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लो। कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके नहीं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए करके वैल्यू निकाल लो। अच्छा देखो, इसको अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, अल्फा इंटू बीटा अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं, समझना, अगर मैं अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया, ऐसे अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया तो बीटा प्लस अल्फा हो गया। इसमें अल्फा बीटा कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, जरा आप समझना, सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूं। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखता हूं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab को जब इधर लेके आऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, आएगा ना। तो उसी तरीके से अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा को इधर लेकर के आएंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो वही लिखेंगे यहां पर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही पावर 4 है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया तो इसको हटा देते हैं और a प्लस बी का होल क्यूब थोड़ा समझते हैं। a प्लस बी के होल क्यूब पे जो हमने फॉर्मूला हम जानते हैं वो ये है कि
अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लिखता हूं तो क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इस सब को उधर लेके चला गया तो क्या बचा इधर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बन गया, बच गया। वही चीज यहां पर लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, हो गया, कहानी खत्म। यहां पर अल्फा बीटा को एलसीएम ले लो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। यहां पर देखो, इसको पहले मिटा लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा और बहुत आसान है। देखो पॉलिनोमियल 10th का पॉलिनोमियल 9th के पॉलिनोमियल से बहुत आसान है ना। सो यहां पर आप एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा -2 अल्फा बीटा हो गया ना। तो बीटा अल्फा प्लस बीटा ऊपर, अल्फा इंटू बीटा, मतलब आपको सिर्फ क्या करना होता है, आपको यूज करना होता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c अपॉन ए यूज करना होता है, जैसे अभी मैं करके आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन में। देखो अब इसमें क्या है, हमें दिया हुआ है, पहले मैं इसका बना लेता हूं 3-4 बॉक्स, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। सो अब देखो सबसे पहले हमारे पास है 6x², ये fx जो हमारा है पॉलिनोमियल 6x² प्लस x -2। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a। तो माइनस यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1/6 हो गया, हुआ या नहीं। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a विच इज -2/6 हो गया, विच इज -1/3। ठीक है, चलिए अब पहला निकालते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू, दैट इज क्या देगा, अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू -1/6 है अपॉन -1/3 है, क्लियर है। तो मैं अगर इसको डिवाइड करूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 1/2 हमारा आंसर आ गया ना। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1/3, सो 1/36 माइनस माइनस प्लस 2/3, सो इंटू 12 कर देंगे तो 12 दूना 24 और 1 25, 25/36 हमारा आंसर आ गया। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, तो इसमें क्या करेंगे, अल्फा बीटा को कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा -1/3 और अल्फा प्लस बीटा इज -1/6, सो माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18, 1/18 हो गया। अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4, मैंने आपको बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू कहां हम निकाले हैं, हाँ निकाले हैं, कहां, ये। तो 25/36 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1/3 का स्क्वायर, सो 625, और 36 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 3 जा 9, और 36 का स्क्वायर जो होगा 1296 हो जाएगा, 1296 माइनस 1/9, तो ये हो जाएगा 2/9। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी इनका वैल्यू आ गया, देखो ये 9 से डिविजिबल है
9 3 नॉट 36, हाँ ये 9 से डिविजिबल है, तो 1296 ये हो गया, तो 625 माइनस 1296 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो 144 आएगा, 144 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 288 आएगा, और 288 को अगर 625 से अगर आप माइनस कर रहे हो तो देखो कितना आ जाएगा 625 से, तो 337/1296 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनता है। सेम उसी टाइप का ये भी है, ये जब टाइप करवाऊंगा तो फिर ये इसको भी बताऊंगा, है ना। तब तक ये देखते हैं। देखो, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24, फाइंड के। तो बेटा यहां से क्या करना है, यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, विच इज -4/k हो गया ना। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c बाई ए होता है, तो 4/k हो गया। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है ना। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -4/k का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 24 प्लस 2 इंटू 4/k, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है हमारे पास। तो ये क्या दे देगा 16/k स्क्वायर इक्वल्स टू 24 प्लस 4 2 8/k, दैट इंप्लाइज 16/k स्क्वायर माइनस 8/k माइनस 24 इक्वल टू 0। तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर आप देखो k स्क्वायर को एलसीएम ले लो, k स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 16 माइनस 8k और माइनस 24k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जो हमारा अभी का इक्वेशन बना वो ये बना कि 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। मैंने सबका साइन चेंज कर दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। 8 सब में अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो सीधा सीधा सा, तो क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2, 3 2 जा 6 है ना, 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 3k इज कॉमन, k प्लस 1 माइनस 2 इज कॉमन, k प्लस 1। तो हमारा क्या हो जाएगा 3k माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड k प्लस 1 इक्वल टू 0। सो k इक्वल्स टू 2/3 एंड k इक्वल्स टू -1 आ गया k का वैल्यू। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई देयर रिलेशनशिप। फाइंड द जीरोज मतलब कि जो हमें fx दिया हुआ है या px दिया हुआ है वो x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 है। मतलब क्या कि अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं 6, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बेटा जो हमारा px बना वो क्या बन गया 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब समझो मैं x और 1x इज द सेम थिंग, तो 12 6 जा 72, तो 72 9 8 जा 72 होता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0, है ना। तो 3x अगर कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस 3 माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0
और क्या 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का वैल्यू 4/3, यहां पर x का वैल्यू -3/2। तो अल्फा का वैल्यू 4/3 और बीटा का वैल्यू -3/2। अब इनके वेरीफाई करो जीरोज को, रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अच्छा, इक्वेशन ये सब नहीं होगा, इक्वेशन जो अब रियल इक्वेशन बना हमारा वो ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू 4/3 है और बीटा का वैल्यू -3/2 है, इक्वल्स टू -b का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 6 है। इसका 6 एलसीएम ले लिया तो ये 8 हो गया, -9 हो गया, विच इज -1/6। तो -1/6 इक्वल्स टू -1/6 वेरीफाइड। ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा का वैल्यू 4/3 है, बीटा का वैल्यू -3/2 है, c का वैल्यू -12 है, a का वैल्यू 6 है। सो 2 2 जा 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो -2 इक्वल्स टू 6 2 जा 12 कट गया, -2, हेंस वेरीफाइड। ओके, सो आज का इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में, एक और क्लास में पॉलिनोमियल आपका खत्म हो जाएगा, या 2 और क्लास में पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा। पॉलिनोमियल में बहुत कुछ नहीं है। सो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते पढ़ाते रहिए। ओके, टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।